टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ सिस्टम इन 24 मिनट्स एंड 30 मिनट्स। मतलब ए जो है वो 24 मिनट लेता है टैंक भरने में और बी जो है वो 30 मिनट लेता है टैंक भरने में। देयर इज ऑल्सो आउटलेट पाइप सी, इफ ऑल द थ्री पाइप्स आर ओपन टुगेदर द टैंक इज फुल इन 20 मिनट्स। मतलब तीनों के तीनों पाइप अगर एक साथ चलते हैं, जिनमें से एक सी जो आउटलेट पाइप है जो पानी को बाहर फेंक रहा है, तो टोटल 20 मिनट लगते हैं पूरे के पूरे टैंक को भरने के लिए। तो यहां से एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा भाई, 120। तो यहां पे 5 आ गया, यहां पे क्या आ गया 4। ठीक है। हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय सी टू एम्प्टी द फुल टैंक। ठीक है, ये है भी इसकी कहानी। यानी कि ये जो है 1 घंटे में 5 लीटर अंदर फेंक रहा है, ये जो है 1 घंटे में 4 लीटर अंदर फेंक रहा है। उसने बोला कि 20 मिनट में एक और पाइप है सी जो पानी को बाहर फेंक रहा है। जब तीनों पाइप एक साथ चलते हैं, यानी कि 5 + 4 - सी, तो 20 मिनट लगते हैं पूरे के पूरे टैंक को भरने के लिए। टैंक की कैपेसिटी क्या है, 120 लीटर। भाई ये इक्वेशन बन गया, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, या फिर इसको ऐसे सोच सकते हो आप, भाई 20 मिनट लगे है ना, यानी कि 20 मिनट ही ये वाला पाइप चला है और 20 मिनट ही ये वाला पाइप चला है। तो 20 पंजे 100 लीटर तो यहां से अंदर आ गया, और 20 चौक 80 लीटर यहां से अंदर आ गया। टोटल जो है 180 लीटर पानी अंदर आ चुका है। 120 ही चाहिए ना भाई, मेरे को चाहिए तो 120 ही ना। 180 पंप हो गया तो 60 कहां चला गया? 60 जो है आउट हो चुका है, लीक हो चुका है विद द पाइप ऑफ सी ने जो है ये 60 लीटर पानी बाहर निकाल दिया इन 20 मिनट्स। तो 60 डिवाइडेड बाय 20 यानी कि 1 मिनट में वो 3 लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी को बाहर फेंक रहा है। नाउ दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ द लीक पाइप। तो हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय सी टू एम्प्टी द फुल टैंक। ठीक है, तो 120 लीटर का टैंक है, 3 लीटर पर मिनट के भाव से उसको खाली करना है। तो एफिशिएंसी यानी कि 24 जो टोटल जो मिनट्स लगेंगे, ठीक है, वो लगेंगे 40, यानी कि 40 मिनट्स लगेंगे टोटल। ठीक है, इसमें भी कुछ अलग नहीं था, कुछ नया नहीं था। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा नाउ दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, इस पे लगाएंगे भी टाइम। ठीक है, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। उसने क्या बोला, देयर आर 10 फिलिंग पाइप्स ईच कैपेबल ऑफ फिलिंग अ सिस्टम अलोन इन 6 मिनट्स। मतलब उसने बोला कि 10 पाइप है भरने वाले। ठीक है, 10 पाइप है भरने वाले, और हर एक पाइप अगर अलोन में चलाता हूं, ठीक है, अकेला अगर जो पाइप है उसकी एफिशिएंसी क्या है कि वो 6 मिनट में पूरा का पूरा टैंक जो है भर सकता है। ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, टोटल जो इनलेट पाइप है, जो टोटल भरने वाले पाइप है वो है 10। ठीक है, 10 में से उसने बोला ईच कैपेबल, ठीक है, हर एक पाइप जो कैपेबल है सिस्टम को 6 मिनट के अंदर भरने की उसकी क्षमता है। ठीक है, इसी तरीके से 6 एम्प्टी पाइप्स हैं, यानी कि 6 जो है आउटलेट पाइप्स हैं, और हर एक जो पाइप है वो कैपेबल है पूरे के पूरे सिस्टम को 8 मिनट के अंदर खाली करने में। चीज समझ में आई ना। यहां पे 6 दिया है, यहां पे 8 दिया है, ईच अकेले का है, ये भी 10 का मिला के नहीं है, ये अकेले पाइप का है। तो यहां पे 6 8 का एलसीएम ले लेंगे, 24 आ गया, यहां पे मिल गया 4 और यहां पे मिल गया 3। ठीक है, ऑल पाइप्स आर ओपन टुगेदर, एज अ रिजल्ट टैंक फिल्स 22 लीटर्स ऑफ वाटर पर मिनट। नाउ यहां पे एग्जैक्ट आपको एफिशिएंसी दे दी है, तो यहां पे ये वाली एग्जैक्ट एफिशिएंसी आप नहीं ले सकते हो, इसको एक्स मानना पड़ेगा, इसको भी एक्स मानना पड़ेगा, इसको भी यहां पे भी क्या आ जाएगा, x 4x 3x एंड 24x। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, ये 24x की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, अब एक बारी इस पे दिमाग लगाते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। भाई 4x यानी कि 4x लीटर पर मिनट, ठीक है, 4x लीटर पर मिनट एक पाइप अंदर पानी पंप कर सकता है। भी टोटल कितने हैं, 10। ठीक है, टोटल 10 है ना, तो 10 कितने कर देंगे, 40x। ठीक है, ये 40x पानी अंदर पहुंच गया। ठीक है, अंदर पहुंच गया, अंदर पंप हुआ है। अब इसी तरीके से हर एक जो एम्प्टी पाइप है वो 3x के हिसाब से पानी को बाहर फेंक सकता है, 3x लीटर पर मिनट। टोटल कितने हैं, 6 हैं, तो 6 तिया 18, यानी कि 18x पानी उसमें से बाहर चला गया। तो बचना कितना चाहिए, ठीक है, बचना कितना चाहिए, 22 लीटर वाटर पर मिनट बचना चाहिए, बिकॉज उसने मेंशन करा है यहां पे ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर एंड एज अ रिजल्ट टैंक फिल्स, ठीक है, टैंक फिल्स बाय, यहां पे बाय आएगा, टैंक्स फिल बाय, ठीक है, 22 लीटर्स ऑफ वाटर पर मिनट। हर एक मिनट में 22 लीटर पानी अंदर पहुंच रहा है। दिस इज एग्जैक्ट एंड दिस इज अजम्पशन।
तो यहां पे 22x मिल गया, 22 यहां पे आ गया, x की वैल्यू बाय चांस 1 आ गई, x की वैल्यू 2 भी आ सकती थी, 3 भी आ सकती थी, 4 भी और 10 भी और 20 भी, यू कैन नॉट से अबाउट इट। ठीक है, तो यहां पे ये x की वैल्यू हमने फाइंड करी है, ठीक है, ये प्रूव करा है। तो यहां पे क्या पूछा उसने, कैपेसिटी ऑफ द टैंक, कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज 24x, x की जगह 1, आंसर विल बी 24 लीटर्स। सो डोंट यूज इट लाइक कि सर यहां पे भी 24 था, 24 ही ले लेते, एक्स का क्या फंडा था। ठीक है, सो डोंट थिंक लाइक अ फूल। ठीक है, तो यहां पे 24, अ सिस्टम हैज अ लीक विच वुड एम्प्टी इन 4 hours। ठीक है, अ टैप इज टर्न ऑन विच एडमिट्स 3 लीटर अ मिनट इनटू द सिस्टम। ठीक है, इस वाली लाइन को अभी भूल जाओ, ठीक है, मैं इसको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड इट इज नाउ एम्प्टी इन मतलब 6 hours। ठीक है, एक दिस इज लीक। ठीक है, लीक अगर अकेला चलता है, मतलब सिस्टम में एक लीक है, ठीक है, उसके अंदर अगर मैं पानी पंप नहीं करता हूं, खाली पानी बाहर निकालता हूं, ठीक है, खाली पानी बाहर निकालता हूं, 4 घंटे में टैंक खाली हो जाता है। ठीक है, लीक उसको 4 घंटे में खाली कर सकता है। अगर मैं उसमें पानी भी भरता हूं, ठीक है, एक जो है टैप से पानी भर रहा हूं, एक टैप से पानी बाहर निकाल रहा हूं, तो 6 घंटे में जो बर्तन है वो खाली हो रहा है। अब भी खाली ही हो रहा है, इस चीज पे ध्यान देना भी, इट इज नाउ एम्प्टीड, अब भी खाली हो रहा है, पहले भी खाली ही हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट एलसीएम क्या आ जाएगा, 12, यहां पे 3 आ गया, यहां पे 2 आ गया, मतलब लीक जो है वो 3 लीटर 1 घंटे में पानी बाहर निकाल देती है। ये चीज समझ में आई ना, जो लीक है वो 1 घंटे में 3 लीटर पानी बाहर निकाल देती है। अगर मैं उसके साथ अंदर डालने वाला भी टैप खोल देता हूं, ठीक है, पानी अंदर पंप कर रहा है, अगर मैं वो वाला टैप भी उसमें खोल देता हूं, तो पानी बाहर निकल पाता है खाली 2 लीटर। चीज समझ में आई ना, जब खाली लीक चल रही थी, जब खाली बाहर निकलने वाला पाइप चल रहा था, तो 3 लीटर के हिसाब से पानी बाहर जा रहा था। एक पाइप मैंने उसमें अंदर डाल दिया, मतलब अंदर भरने वाला पाइप डाल दिया, ठीक है, तो 2 लीटर पानी अंदर जो है बाहर जा रहा है। ये 1 लीटर का फर्क किस लिए आया, ये 1 लीटर का फर्क इसलिए आया क्योंकि मैंने उस टैंक में एक इनलेट पाइप जोड़ दिया था, जो 1 लीटर पानी उसमें ऐड कर रहा है। ठीक है, यहां से तो 3 ही निकल रहा है, यहां से 3 ही निकल रहा था पहले भी और अब भी, बट यहां पे 1 लीटर अब ऐड हो रहा है इस वाली कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में नहीं हो रहा था। तो ये एक फर्क है। तो यहां पे 1 अंदर आ गया, 3 बाहर निकल गया। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ अभी, जो 2 लीटर से कम हुआ ना, जो सिस्टम की कैपेसिटी है वो 2 लीटर से कम हुई है। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं, अब इस लाइन को पढ़ो, टैप इज टर्न ऑन विच एडमिट्स 3 लीटर अ मिनट इनटू द सिस्टम। ठीक है, अभी हमारे हिसाब से 1 लीटर के हिसाब से पानी अंदर आ रहा है, हमें इसको 3 लीटर बनाना है, बिकॉज क्वेश्चन में ऐसा करने के लिए कहा गया है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां पे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहां पे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हाउ मेनी लीटर्स डज द सिस्टम होल्ड, आंसर वुड बी 36 लीटर्स इज द राइट आंसर। ये चीज समझ में आ चुकी है। ठीक है, तो यहां पे ये भी क्वेश्चन मैं हार्ड नहीं कहूंगा, इट इज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ माइंड। ठीक है, कितना आपका माइंड शार्प है, कितने आपके जो है कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, कितने आप टाइम एंड वर्क में कॉन्फिडेंट हो, हाँ भी आई कैन डू एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, एनी मतलब एनी एन नंबर ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Okay, a bath can be filled by cold water. Now this is a nice question. ठीक है, दिस इज अ नाइस क्वेश्चन भी, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना। ठीक है, और जिस भी रूम में आप पढ़ते हो नोट डाउन करके उसको चिपका लेना भी अपने सामने। ठीक है, वन ऑफ द वेरी ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द टाइम एंड वर्क, बहुत अच्छा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। देखते हैं, एक बारी खुद से इसको ट्राई करना है, वीडियो को पॉज करो, एक बारी इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो। ठीक है, अब बात मतलब टब, इसको जो है बाल्टी मान लेते हैं, चलो बाल्टी मान लेते हैं। एक बाल्टी है जो कोल्ड वाटर से भर जाती है 10 मिनट में, यानी कि दो जो है टैप है, एक कोल्ड वाटर का टैप है और एक जो है हॉट वाटर का टैप है। ठीक है, कोल्ड वाटर जो है वो 10 मिनट में बाल्टी को भर देता है, हॉट वाटर का जो टैप है, जो पाइप है, वो 15 मिनट लेता है बाल्टी को भरने के लिए। ठीक है, एक बंदे ने
ठीक है, एक बंदे ने दोनों टैप्स को एक साथ चला दिया, ठीक है, एक साथ चला के चला गया वहां से, मतलब बाथरूम में से चला गया, ठीक है। एक बाल्टी है जिसमें कोल्ड वाटर का भी टैप चल रहा है, हॉट वाटर का भी टैप चल रहा है, ठीक है। तो यहां पे बाल्टी की कैपेसिटी निकाल सकते हैं, तब ये 10 और 15 और यहां पे क्या आ जाएगा 30, ठीक है, और यहां पे आ गया 3 और यहां पे आ गया 2, ठीक है। यानी कि जो ना कोल्ड वाटर का टैप है, ठीक है, वो 3 लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी जो है पंप करता है, और जो गर्म पानी का जो पाइप है वो 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी को पंप करता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसके बाद क्या कहता है। इसके बाद उसने कहा कि वो बाल्टी में दोनों पाइप चला के चला, मतलब दोनों टैप्स को ऑन करके चला गया, मतलब बाल्टी में ठंडा पानी भी गिर रहा है और गर्म पानी भी गिर रहा है, और उसको पता है कि कितने मिनट के बाद बाल्टी भर जाती है, ठीक है। उसने क्या बोला, अ पर्सन लीव्स द बाथरूम आफ्टर टर्निंग ऑन बोथ द पाइप साइमल्टेनियसली, दोनों पाइप उसने एक साथ चला दिए और बाथरूम से चला गया, एंड रिटर्न्स एट द मोमेंट व्हेन द बाथ शुड बी फुल। भाई ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इस वाले क्वेश्चन में, यानी कि उसको पता थी कि कितने मिनट में पानी भर जाना चाहिए, ठीक है, एंड रिटर्न्स एट द मोमेंट व्हेन द बाथ शुड बी फुल। तो बाथ जो बाल्टी थी वो कितने मिनट में भर जानी चाहिए थी, भाई 30 लीटर की बाल्टी थी, ठीक है, 3 लीटर यहां से आ रहा है, 2 लीटर यहां से आ रहा है, टोटल 5 लीटर आ रहा है। 5 से इसको डिवाइड कर दोगे क्या आ जाएगा, 6 मिनट, यानी कि 6 मिनट में बाल्टी भर जानी चाहिए थी, और आदमी को पता था कि 6 मिनट में बाल्टी भर जाएगी, तो वो 6th मिनट पे ही बाथरूम के अंदर आया और उसने देखा, एंड फाइंडिंग हाउएवर द वेस्ट पाइप हैज बीन ओपन, बाल्टी में एक लीक था, ठीक है, एक वेस्ट पाइप था जो ओपन था, उसने वो बंद करा और 4 मिनट और लगे पानी को भरने में, यानी कि बाल्टी को प्रॉपर भरने में। एक चीज समझ में आई। अब थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ कि इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, बिकॉज बहुत ही कम डेटा आपको दिया गया है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया कि टोटल कितना टाइम लगा है। इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें नहीं दी गई हैं, वो आसपास से आपको जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है उसको तोड़ मड़ोड़ के आपको मतलब जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो वहां से निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे भी आदमी को पता था कि 6 मिनट बाद वो आदमी बाथरूम में आया, और उसको पता था कि 6 मिनट में जो बाथ टब है वो भर जाता है, 6 मिनट में नहीं भरा, उसको 4 मिनट और लगे, यानी कि टोटल जो बाथ टब भरा है वो 10 मिनट में भरा, ठीक है। भाई ये जो ठंडे पानी का टैप है वो भी 10 मिनट तक चला है, और ये जो भाई गर्म पानी का टैप है ये भी 10 मिनट तक चला है। भाई इसका मतलब यही हुआ ना। और जो लीक था वो लीक खाली 6 मिनट तक चला है, देखो 6 मिनट के बाद उसने बंद कर दिया था, ठीक है। तो टोटल कैपेसिटी जो थी 30 थी, ठीक है, टोटल कैपेसिटी जो थी वो 30 थी। इसके बाद कैसे करोगे, ठीक है, इसके बाद कैसे करोगे, भाई यहां पे 10 आया, ठीक है, यहां पे 10 मिनट तक ठंडे पानी वाला जो पाइप है वो चलता है, एक मिनट में वो 3 लीटर पंप कर सकता है, तो 10 मिनट में उसने 30 लीटर पानी पंप करा होगा। इसी तरीके से जो गर्म पानी का पाइप है वो 1 मिनट में 2 लीटर पानी पंप कर सकता है, तो 10 मिनट में उसने 20 लीटर्स पानी पंप करा होगा। तो 30 + 20 क्या आ गया, 50 लीटर्स पानी पंप हुआ है, ठीक है, 50 लीटर्स पंप हुआ है, बट कैपेसिटी क्या है, 30 की। तो ये 20 लीटर पानी कहां चला गया, ये 20 लीटर पानी बाहर चला गया। बाहर कितनी देर में 20 गया है, 6 मिनट में खाली 20 लीटर बाहर गया है, 10 में नहीं गया है। तो ये जो 20 लीटर्स पानी बाहर निकला था वो खाली 6 मिनट में निकला था। नाउ दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द लीकेज पाइप, ठीक है, जो लीक था, जो वेस्ट पाइप था, उसकी एफिशिएंसी क्या आ गई, 20/6। उसने क्या पूछा है, इन व्हाट टाइम वुड द वेस्ट पाइप एम्प्टीएट, कितने मिनट में जो ये वाला टैंक है इसको वेस्ट पाइप एम्प्टी कर सकता है। तो 20/6 से इसको डिवाइड कर दोगे, ये चला जाएगा 3 पे, तो 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 9 मिनट्स। इस क्वेश्चन को आपको बार बार करना है, बार बार समझना है। मैं श्योर हूं कि ये क्वेश्चन एक बारी में समझ में नहीं आया हुआ आपको। आ गया तो बहुत अच्छा है, टाइम एंड वर्क में आज के बाद आप कोई भी गलती नहीं करोगे। अगर आ गया तो, नहीं आया तो इसको दोबारा देखो, अपनी तरफ से ट्राई करो, 90% अपना लगाओ, 10% है जो मेरा समझाने वाला है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। ये जो वेजेस वाले क्वेश्चन है, वेजेस वाले क्वेश्चन इजी है। वेजेस शुड बी डिवाइडेड इन एफिशिएंसीज रेशियो। जो 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 जितना काम करेगा उतना पैसा उसको मिल जाएगा। ए बी एंड सी अंडरटेक टू डू द वर्क फॉर 660 रुपीज। ए एंड बी टुगेदर डू 8/11 ऑफ वर्क,
तो बाकी काम किसने करा है अभी 3/11, 3/11 किसने करा अभी सी ने करा, ए और बी ने मिलकर 8/11 करा। तो ए और बी, ठीक है, और सी में एफिशिएंसीज में रेशो क्या आ गई, 8 मतलब 8:3, यानी कि इन दोनों ने मिलकर 8 काम करा, सी ने मिलकर 3 काम करा। तो इसी रेशो में पैसे डिवाइड करने हैं। तो सी का शेयर बताना है, तो 660 मल्टीप्लाई 3/11, तो ये चला गया 60 पे, 180 रुपए बनते हैं अभी सी के, उसको ले दे के दफा करो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। Wages of 20 boys for 15 days is 9. अब दिस इज ऑल्सो द नाइस क्वेश्चन, ठीक है। पाइप्स एंड सिस्टम पे कुछ ही अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, उनमें से एक ये है, ठीक है। 2 pipes can separately fill a tank in 10-15 hours respectively। 30 एलसीएम आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, एक पाइप बना देते हैं, सॉरी एक जो है सिस्टम बना देते हैं। बोथ द पाइप्स आर ओपन टू फिल द टैंक, ठीक है। दोनों पाइपों को लगाया गया टैंक को भरने के लिए। बट व्हेन द टैंक इज 1/6 फुल, ठीक है, 1/6 फुल मतलब टोटल जो है कैपेसिटी 30 है, 1/6 क्या हो गया 5, यानी कि जब 5 भर गया, ठीक है, 5 लीटर जब भर गया, ठीक है, तो 5 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा। इन दोनों की कैपेसिटी भी क्या है, 5 लीटर पर आवर, ठीक है। तो 1 घंटे में 5 लीटर भर गया, बिकॉज उसने टोटल टाइम पूछा है। टोटल टाइम में स्टार्टिंग से ही जो है एड अप करके चलूंगा। तो 1 घंटा हुआ है और टोटल जो पानी टैंक में आ चुका है वो 5 लीटर आ चुका है, ठीक है। अब इसने क्या बोला, बट व्हेन द टैंक इज 1/6 फुल अ लीक डेवलप्स, ठीक है। लीक जो है डेवलप हुआ यहां पे, ठीक है, यहां पे नहीं हुआ है, एट द एंड नहीं हुआ है। 5 लीटर पानी भरने के बाद एक लीक डेवलप हुआ है टैंक में, यहां से in 1/6 द टैंक, ठीक है। अ लीक डेवलप्स इन 1/6 द टैंक, मैं इसको ध्यान से पढ़ना भी, 1/6 हिस्से पे एक लीक डेवलप हुआ, थ्रू विच 1/6 ऑफ द वाटर सप्लाई बाय बोथ द पाइप्स लीक आउट, यानी कि जितना भी पानी आता था उसका 1/6 बाहर निकल जाता था, ठीक है। तो पानी 1 घंटे में आ रहा है 5 का 1/6 बाहर निकल गया, तो रहा कितना 5/6, ठीक है। 1/6 बाहर निकाल दिया तो बचा कितना 5/6, तो 25/6 लीटर पानी 1 मिनट में अंदर आ रहा है। भरना कितना 1 घंटे में, सॉरी 1 घंटे में अंदर आ रहा है। टोटल कैपेसिटी टैंक की 30 है, 30 में से 5 मिल चुका है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 25 लीटर, यानी कि 25 लीटर पानी जो है और भरना है 25/6 के हिसाब से। क्वेश्चन इज क्लियर। 25 को किससे डिवाइड कर दोगे 25/6 से, ये चला गया 1 पे, 6 ऊपर चला जाएगा 6 आवर्स, यानी कि 6 घंटे और लगे हैं 25 लीटर पानी भरने में, 1 घंटे पहले का पड़ा था, ठीक है। तो 6 घंटे प्लस कर दोगे, क्या आ गया आंसर 7 आवर्स इज द राइट आंसर। 9 टैप्स, इसमें सारे ही 9 है। 9 टैप्स आर फिटेड टू अ वाटर टैंक, ठीक है। नो टैप, एक वाटर टैंक में 9 टैप्स हैं, उसमें से कुछ पानी भरते हैं और कुछ जो है लीक है, यानी कि बाहर निकाल देते हैं। और ध्यान से पढ़ना भी, सम ऑफ देम आर वाटर टैप्स टू फिल द टैंक एंड रिमेनिंग आर आउटलेट टैप्स यूज्ड टू एम्प्टी द टैंक। अब वो कितने कितने हैं वो आपको नहीं पता है, 3-4 मतलब 5-4 भी हो सकते हैं, ठीक है, 6-3 भी हो सकते हैं, 8-1 भी हो सकते हैं, 7-2 भी हो सकते हैं। ईच वाटर टैप कैन फिल द टैंक इन 9 आवर्स। हर एक वाटर टैप जो है 9 घंटे में पानी भर सकता है, ठीक है, 9 घंटे में पानी भर सकता है। यहां पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है जिससे कंफ्यूजन हो रही है। ईच इनलेट, ठीक है, ईच इनलेट वाटर टैप कैन फिल द टैंक इन 9 आवर्स। हर एक जो इनलेट वाटर टैप है, यानी कि जो पानी भर रहा है, वो 9 घंटे में जो है टैंक को भर सकता है। इसी तरीके से एंड ईच आउटलेट टैप कैन एम्प्टी इट इन 9 आवर्स ऑल्सो, मतलब जो इनलेट है वो भी 9 घंटे में भर सकता है और जो आउटलेट है वो भी 9 घंटे में भर सकता है। तो एलसीएम यहां से क्या आ गया 9, यानी कि 1 लीटर पर आवर इनलेट की कैपेसिटी है और 1 लीटर पर आवर आउटलेट की भी कैपेसिटी है। ये पूरी कहानी, ये चीज समझ में आई ना, ठीक है। इसके बाद ऑन ओपनिंग ऑल द टैंक्स द टैंक इज फिल्ड इन 9 आवर्स, ठीक है। अगर मैं सारे ही टैंक को खोल देता हूं तो 9 घंटे में पानी भर जाता है, ठीक है। 9 लीटर यानी कि 9 घंटे में भरा है, तो 1 घंटे में कितना अंदर पंप हुआ है, कितना पानी अंदर बचा है 1 घंटे में, 1 लीटर पर आवर, ठीक है। इस चीज पे ध्यान देना, ठीक है, इस चीज पे ध्यान देना कि 9 लीटर जो पानी था, जो 9 लीटर कैपेसिटी थी मतलब टैंक की, वो 9 घंटे में भरी है, तो हर 1 घंटे में 1 लीटर अंदर पंप हुआ है, ठीक है। इसके बाद कैसे कर सकते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ इनलेट वाटर टैप्स, ठीक है। कुछ चीज समझ में आई आपको।
इनलेट वाटर टैप्स आपको निकालने कि कितने मतलब टैंक हैं, ठीक है, कितने पाइप्स पानी को पंप कर रहे हैं और कितने पाइप्स पानी को बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे मैं जो है मतलब हिट एंड ट्रायल से भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। भाई मेरे को डिफरेंस क्या चाहिए, मेरे को डिफरेंस चाहिए एक का, क्योंकि वो चाहे आउटलेट पाइप हो वो चाहे इनलेट पाइप हो, उसकी एफिशिएंसी क्या है, एक की है, 1 लीटर पर आवर, ठीक है, 1 लीटर पर आवर, 1 लीटर पर आवर उसकी एफिशिएंसी है। चाहे वो पानी अंदर फेंक रहा है तो 1 लीटर पर मिनट के हिसाब से अंदर फेंक रहा है, बाहर फेंक रहा है तो 1 लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी को भाई बाहर फेंक रहा है। तो यहां पे तो मेरे को अंदर पहुंचाना है ना पानी, और वो भी 1 लीटर एग्जैक्ट। तो अगर मैं 5 टैप इनलेट रखता हूं, ठीक है, और 4 टैप जो है आउटलेट रखता हूं, बिकॉज मेरे को टोटल टैप 9 भी बनाने हैं, टोटल टैप मेरे को 9 भी बनाने हैं, तो डिफरेंस मेरे को एक का चाहिए। अब वो जो है एक का डिफरेंस दो तरीकों से हो सकता है, या तो 5 टैप आउटलेट बन जाए, या 4 टैप इनलेट बन जाए, या फिर 5 टैप इनलेट बन जाए और 4 टैप आउटलेट बन जाए। तो मेरे को यहां पे प्लस का 1 चाहिए, यानी कि 1 लीटर अंदर पहुंचाना है, 1 लीटर कम नहीं करना है, ठीक है। तो मेरे को इनलेट वाले पाइप बढ़ाने पड़ेंगे, आउटलेट वाले कम करने पड़ेंगे, 5 और 4 का एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल। जी समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। तो यहां पे अगर इक्वेशन से बनाना है, इक्वेशन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। 9 में से अगर x इनलेट है, ठीक है, तो 9 माइनस x आउटलेट है, फाइन। तो यहां पे जो है 9 घंटे तक सारे पाइप चले हैं, ठीक है, 9 घंटे तक सारे पाइप चले हैं, तो 9x माइनस x मल्टीप्लाई 9, मतलब 9 घंटे मैंने इनलेट पाइप को चलाया और 9 घंटे मैंने आउटलेट पाइप को चलाया, ठीक है। तो यहां पे डिफरेंस जो मिलना चाहिए मेरे को 1 लीटर का मिलना चाहिए, बिकॉज यहां पे क्या दिया है आपको, 1 लीटर बच गया, ठीक है। अगर 9 लीटर पानी 9 घंटे में भर रहा है तो 1 घंटे में 1 लीटर हुआ ना, ठीक है। तो जो जितना भी पानी, ठीक है, जितना भी नहीं, वेट अ मिनट, यहां पे मतलब दिस इज द टोटल, मतलब टोटल वाटर कम्स थ्रू द इनलेट पाइप्स and this is the total water goes out by the outlet pipes, ठीक है। तो इस तरीके से 9 घंटे तक चला है, ठीक है, 9 घंटे तक चला है और 9 लीटर पानी अंदर बचा है। यहां पे 1 नहीं आएगा, यहां पे 9 आएगा। इस वाली इक्वेशन से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देख लें एक बार, 9 इज इक्वल टू 9x माइनस 81 माइनस 9x, सॉरी प्लस 9x, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा 90 इज इक्वल टू 18x, x की वैल्यू यहां से क्या आ गई, 5। तो 5 इनलेट है और 9 माइनस 5 4 जो है वो आउटलेट है। तो टाइम एंड वर्क के मतलब जितने भी पॉसिबल टाइप्स बन सकते हैं, जितने भी पॉसिबल टाइप्स के जो कॉन्सेप्ट बन सकते हैं वो मैंने आपको सारे टाइप करा दिए हैं, एक एक क्वेश्चन ढूंढ के आपको करा दिया है। इसके बाद भी अगर आपका टाइम एंड वर्क में कोई डाउट रहता है, ठीक है, ये मत पूछना कि सर इसका कोई छू मंत्र बता दो या 2 सेकंड में सॉल्व करने का कोई तरीका बता दो, ऐसा कोई तरीका नहीं है। आंसर्स याद कर लो, ठीक है। तो देखते हैं, एक बार स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, उसने कहा कि 3 बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है, 3 बंदे अगर काम करते हैं, ठीक है, 3 बंदे अगर काम करते हैं तो जब ए अकेला काम करता है तो उससे मतलब ए के टाइम से 6 घंटे कम लेते हैं, बी के टाइम से 1 घंटे कम लेते हैं, और सी जितना भी टाइम लेता है उससे आधा टाइम लेते हैं ना। ये वाली एक कहानी है जो आप पकड़ सकते हो, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी अगर दिया हो ना कि 8 दिन ज्यादा लेते हैं या 10 दिन ज्यादा लेते हैं, तो हमेशा किसी ना किसी बंदे के साथ मतलब इनटू में कंपैरिजन दिया होगा कि जो ट्वाइस टाइम लगता है, हाफ टाइम लगता है, 1/3 टाइम लगता है, 1/5 टाइम लगता है। तो वो वाली चीज आपको पकड़नी है, वहां से क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहां पे ये चीज आपको समझ में आ चुकी है, ठीक है। तो अगर मैं ये मानता हूं कि तीनों मिलके ए प्लस बी प्लस सी जो है x घंटे में काम खत्म कर देते हैं, ठीक है। यहां पे कुछ ना कुछ अज्यूम करना पड़ेगा, भी बिना अज्यूम करे आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो सी कितना टाइम लेगा, सबसे पहले मेरे को सी का पता लगाना है, ठीक है। सबसे पहले मैं सी का पता लगा सकता हूं, हाफ द टाइम नीडेड बाय सी अलोन टू कंप्लीट द वर्क। मतलब जब ए और बी और सी तीनों मिलकर काम करते हैं तो सी जब अकेला काम करता है तो उससे आधा टाइम लेते हैं, तो सी कितना टाइम लेगा,
2x टाइम लेगा, यानी कि उनसे ट्वाइस टाइम लेगा। इसी तरीके से मैं a की कुछ वैल्यू निकाल सकता हूं, ठीक है। यहां से अगर देखते हो तो a से 6 घंटे कम लेते हैं तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस 6। फाइन, a से 6 घंटे कम लगते हैं तो a की क्या वैल्यू आ गई, x प्लस 6। इसी तरीके से b की क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 घंटा कम लेते हैं तो यहां पे आ जाएगा x प्लस 1, ठीक है। इसके बाद मेरे को निकालना है कि टोटल, मतलब हर एक की एफिशिएंसी तो आपको निकालनी पड़ेगी ना। सारा खेल जो है इस क्वेश्चन में एफिशिएंसी का है। एफिशिएंसी एक बार आप निकाल लोगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में पहुंच जाओगे। तो एफिशिएंसी निकालने का तरीका क्या हुआ, अभी 2x c है, a जो है वो x प्लस 6 है और b जो है वो x प्लस 1 है। तो मैं अगर तीनों का एलसीएम लेता हूं तो क्या आ जाएगा, 2x x प्लस 1 सॉरी x प्लस 6 एंड x प्लस 1, यानी कि तीनों की मल्टीप्लाई भी। इस चीज को ध्यान रखना, मैंने a प्लस b प्लस c तीनों अगर मिलके काम करते हैं तो x घंटे में खत्म हो जाता है काम। इस चीज का हम बाद में यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां से c की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस 6 मल्टीप्लाई x प्लस 1। इसी तरीके से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x मल्टीप्लाई x प्लस 6। इसी तरीके से b की क्या वैल्यू आ जाएगी, 2x x प्लस 6। नाउ दीज आर द एफिशिएंसीज ऑफ a b एंड c, ठीक है। तो यहां पे जो फंडा है वो क्या है, क्वेश्चन लेंथी है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोल दिया था क्वेश्चन लेंथी है, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी पड़ेगा, ठीक है। इस चीज का यूज करके, मतलब का हम यूज करेंगे, ठीक है। इस चीज का यूज करके इक्वेट करके कहीं ना कहीं x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनानी ही पड़ेगी, उसके अलावा कोई वे नहीं, ठीक है। तो इसको एक बार सॉल्व करो, ठीक है। इस पूरे को एक बार सॉल्व करो। इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, मैंने सॉल्व कर रखा है, तो यहां पे वैल्यू आ जाएगी 2x की पावर 3 प्लस 14x स्क्वायर प्लस 12x। नाउ दिस इज द वैल्यू, नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज द टोटल वर्क। फाइन, दिस इज द टोटल वर्क। अगर टोटल वर्क से मैं टोटल एफिशिएंसी को डिवाइड करता हूं, चीज जो है ध्यान से सुनना, अगर टोटल वर्क को मैं टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड करता हूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, टोटल टाइम टेकन बाय ऑल ऑफ 3। यानी कि अगर तीनों मिलके काम खत्म करेंगे तो कितने घंटे लगते थे, x घंटे लगते थे जो मैंने माने थे। तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा, x आर से नीचे क्या आ जाएगा, सबका एफिशिएंसी प्लस करेंगे। मतलब इसको अलग से मल्टीप्लाई करो, इसको अलग से मल्टीप्लाई करो, इसको अलग से मल्टीप्लाई करो। सॉल्व करने के बाद, प्लस करने के बाद क्या वैल्यू मिलेगी आपको, 5x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 6। फाइन, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आ जाएगी, और एक आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज डेज कैन नॉट बी इन माइनस। तो यहां पे x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 2/3। अब इस मतलब अब कुछ क्वेश्चन हार्ड है या नहीं, अब तो कुछ भी नहीं है ना भाई, अब तो आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो बिकॉज मेरे को पता था, ठीक है। उसने क्या पूछा है, देन a एंड b टुगेदर कैन डू अ जॉब इन, एक कितने घंटे में काम कर लेगा। भाई हमारा जो पहले वाला था वो क्या था, x प्लस 6, x की वैल्यू 2/3 आ चुकी है, 2/3 प्लस 6 बन गया a के नंबर ऑफ डेज। इसी तरीके से मैं b के निकाल लूंगा 2/3 प्लस 1, ठीक है। अब ये दो बंदे हैं, दोनों बंदों को उसने पूछा है कि अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो कितने टाइम में काम खत्म हो जाएगा। सिंपल है, इसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन लेंथी था, ठीक है। B and C कैन कंप्लीट अ वर्क इन 50% मोर टाइम देन A प्लस B प्लस C, ठीक है। तो यहां पे एक चीज समझना कि अगर जो है A प्लस B प्लस C 2 दिन लेंगे तो B प्लस C खाली 3 दिन लेंगे, क्योंकि 50% मोर बोला है भाई। 2 का 50% क्या हो गया, 1 दिन, यानी कि 1 दिन ज्यादा लगेगा। तो यहां से, ठीक है, A प्लस B प्लस C इज 2, यानी कि डेज की मैं रेशो निकाल सकता हूं। B प्लस C नंबर ऑफ डेज टेकन, नंबर ऑफ टाइम टेकन की रेशो क्या आ जाएगी, 2:3। तो नंबर ऑफ टाइम टेकन की रेशो 2:3 है, तो एफिशिएंसी में रेशो क्या मिल जाएगी, 3:2। बेची समझ में आई ना। तो यहां पे जो है एफिशिएंसी में रेशो आ गई 3:2। इफ दे वर्क टुगेदर, मतलब क्या हो गया, A प्लस B प्लस C जो है वो 3 है, ठीक है, और B प्लस C आपको मिल जाएगा 2। तो यहां से मैं A की वैल्यू निकाल सकता हूं 1, ठीक है। इस वाली स्लाइड को भी मेरे को रब करना पड़ेगा, तो ध्यान से साथ के साथ या तो नोट्स बना लेना, या मतलब जब मैं रब करूंगा तो एक बारी कॉपी में नोट कर लेना सब कुछ, ठीक है। If they work together on a job till the whole work completed, then B earns 120 out of the total earning of 450। यानी कि 450 में से, ठीक है, 450 में से 120 कमाया B ने। अब एक चीज आपको क्लियर है, यानी कि जितना जो काम करेगा उतना पैसा उसको मिलेगा।
यानी कि जो पैसा डिवाइड होता है, जो मनी डिवाइड होता है, वो एफिशिएंसी की रेशो में होता है। ठीक है, अब जैसे भाई टोटल काम हुआ 3, जिसमें से ए ने करा है 1, यानी कि 1/3 काम करा है बी ने। ठीक है, ए जो है 1/3 का मालिक है, यानी कि 450 कमाया था। ठीक है, 450 में से 1/3 तो चला गया। तो चीज समझो ना, यहां पे क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट ही अलग है, कॉन्सेप्ट वही है, बट 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन, मतलब 5-6 क्वेश्चन को मिक्स करके एक क्वेश्चन बना दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत ही कम आएंगे भी। तो यहां पे 3-4 कॉन्सेप्ट्स का जो है यूज करके एक क्वेश्चन बना दिया जाएगा, उसका आंसर आपको देना है। तो यहां पे ए की जो अर्निंग आ गई वो कितनी आ गई, 150 रुपए। डन, ये चीज आपको समझ में। ठीक है, अब इसके बाद भी 450 में से 150 ए के थे। ठीक है, तो बचे 300। 300 किस किस के हुए, बी और सी के। बी और सी के 300 है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ए के आ चुके हैं 150, बी के भी निकाल लो, बी के आ गए 120 और सी के भी निकल जाएंगे। भाई सी के क्या आ जाएंगे, यहां से 300 दोनों के मिला के थे, तो 180 किसके हो गए, सी के, तो यहां से 180 आ गया। तो जो मतलब जितना जितना पैसा जिसको मिला है, ठीक है, उतना उतना उसने काम करा है। ठीक है, तो यहां से 150 रेशो 120 रेशो 180। ठीक है, तो यहां से 0 0 0 कट जाएगा, 3 से काट तो 5 आ जाएगा, 3 से काट तो 4 आ जाएगा, 3 से काट तो 6 आ जाएगा। तो 5:4:3 5:4:6 सॉरी 5:4:6 क्या आ गया, रेशो बिटवीन देयर एफिशिएंसीज। क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। तो कई तरीके हो सकते हैं एफिशिएंसी निकालने के, बहुत सारे तरीके, देयर आर एन नंबर ऑफ वेज टू फाइंड द एफिशिएंसी, बट अपना फोकस आपको एफिशिएंसी पे रखना है। ठीक है, तो एक बारी मैं इस जो भी लिखा है इसको रब कर देता हूं। तो मेरे को एफिशिएंसी मिल गई थी 5:4:6। ठीक है, देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क if A and B takes 8/3 more number of days to complete the work than A plus B plus C। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, मतलब A plus B plus C, नाउ दीज आर द एफिशिएंसी। ठीक है, नाउ दीज आर द एफिशिएंसीज। एक चीज मान लेते हैं कि ये तीनों मिलके n मतलब n डेज में काम खत्म कर देते हैं। ठीक है, ये तीनों मिलके n डेज में काम खत्म कर देते हैं। तो यहां पे जो है 2 तरीके की कंडीशन दी है। एक बारी A प्लस बी प्लस सी मिलके काम खत्म कर रहे हैं, एक बारी A प्लस बी दोनों मिलके काम खत्म कर रहे हैं। फाइन, 2 अलग अलग तरीकों से काम खत्म हो रहा है। तो एक टोटल काम आ गया यहां से, और एक टोटल काम मैं निकाल लूंगा यहां से। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि जब A और B काम करते हैं, ठीक है, जब A और B काम करते हैं तो 8/3 दिन ज्यादा लगते हैं, यानी कि n+8/3 डेज। ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। ठीक है, तो इसके बाद आपको यू जस्ट नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ n। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी की पता है 5 और 4 और 6, क्या आ गया 15। 15 मल्टीप्लाई n। a प्लस बी की पता है 5 और 4, यहां पे क्या आ गया 9 मल्टीप्लाई n प्लस 8/3। तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके यू जस्ट नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ n। तो n की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 4 डेज। ठीक है, ठीक है, 4 डेज इज द राइट आंसर। 4 days is the number of days when मतलब they complete, क्या था अभी, then in how many days they can together complete the work। ठीक है, तो आंसर इज 4 number of days। तो क्वेश्चंस, आई वोंट से कि दिस क्वेश्चन इज अ हार्ड। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज अ मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। मैं ऐसे ही क्वेश्चंस की बात करता हूं हमेशा, कॉन्सेप्चुअल, यानी कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ये हैं कॉन्सेप्ट जहां पे आपके जज होंगे। इसलिए मैं बोलता हूं डोंट लर्न द क्वेश्चन, लर्न द कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है भाई। तो आप जो है अभी भी टाइम एंड वर्क के वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके एग्जाम, मतलब आपके जो एग्जाम्स का लेवल है, ठीक है, उसका क्वेश्चन नहीं है। मैं आपसे फ्रैंकली बात कर रहा हूं, बिल्कुल ये आप कह सकते हो कि कैट लेवल या जेट लेवल या एमबीए एग्जाम लेवल, अरे या फिर जीमैट होता है, जीआरई होता है। ठीक है, उन वाले एग्जाम्स का ये जो है लेवल है। ठीक है, हो सकता है कि एसबीआई पीओ मेंस में आ जाए, हो सकता है कि एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल टियर 2 में आ जाए, हो सकता है। बट भाई देख लेना, मतलब सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के ही हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हार्ड क्वेश्चन जो है भाई 2 नंबर का है। तो मतलब स्ट्रेटेजिली आपको जो है वहां पे मतलब एग्जाम में वर्क करना पड़ेगा। ठीक
ठीक है, काफी मतलब सोच समझ के वर्क करना पड़ेगा, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करूं। क्वेश्चन छोड़ने में कोई लॉस नहीं है, यू जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ योर रैंक, ऑफ योर टोटल मार्क्स। ठीक है, तो देखते हैं अभी क्वेश्चन एक बार स्टार्ट करते हैं। 150 मैन अपॉइंटेड टू कंप्लीट अ जॉब इन सम नंबर ऑफ डेज। तो यहां पे नंबर ऑफ डेज नहीं दिए हैं, बट टोटल नंबर ऑफ मैन कितने थे? 150। फाइन, ठीक है। ओके, तो यहां पे मान लेते हैं कि एक आदमी एक दिन में एक चेयर बनाता है। डन, एक आदमी एक दिन में एक चेयर बनाता है। ठीक है, और टोटल जो डेज थे, टोटल नंबर ऑफ डेज है एक्स, यानी कि एक्स दिन में काम खत्म हो जाना चाहिए था। ठीक है, बाद वाली कंडीशन बाद में देखेंगे, बट अभी जो है एक आदमी एक दिन में एक चेयर बना रहा है और टोटल नंबर ऑफ डेज लगने चाहिए थे एक्स। ठीक है, एवरी डे यानी कि हर एक दिन 4 बंदे जॉब छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, हर एक दिन 4 बंदे जॉब छोड़ के चले जाते हैं, और इस तरीके से अब काम खत्म हुआ है 8 ज्यादा दिनों में, यानी कि अब जो दिन लगे हैं वो x+8 डेज लगे हैं। फाइन, ये है कंडीशन। ठीक है, तो यहां से हम सबसे पहले टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा? 150 बंदे थे, x दिन में काम खत्म करना था, एक दिन में एक बंदा एक चेयर बना रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ चेयर्स कितनी होगी? 150x। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट बिट, टोटल वर्क को इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। जो कॉन्सेप्ट है वो ये है। इसके बाद अब जो है काम खत्म हुआ है x+8 डेज में। ठीक है, तो पहले दिन कितना काम हुआ? अब थोड़ी सी जो है यहां पे सीरीज आपको तैयार करनी पड़ेगी। पहले दिन कितना काम हुआ? 150, यानी कि 150 मैन जो है काम कर रहे थे। सेकेंड डे पे कितना काम हुआ? सेकेंड डे पे 150 में से 4 × 1 मैन चले गए बाहर। फाइन, तो दूसरे दिन जो काम हुआ है वो 146 चेयर बनी है, पहले दिन 150 बनी थी। थर्ड डे पे आओ, थर्ड डे पे 150 में से माइनस हो गए 4 × 2। ठीक है, क्योंकि 4 बंदे यहां पे गए और 4 बंदे थर्ड डे पे भी गए हैं। तो इस तरीके से सीरीज चलते चलते, ठीक है, यहां पे आ जाओ, तो यहां पे जो लास्ट डे था x+8 डे, ठीक है, उस पे कितना काम हुआ होगा? 150 माइनस, सोचो 150 माइनस क्या करोगे यहां पे? भाई यहां पे सेकेंड डे पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा था 4 × 1, थर्ड डे पे मल्टीप्लाई कर रहा था 4 × 2, तो x+8 डे पे मल्टीप्लाई करूंगा x+7 मल्टीप्लाई बाय वेट, तो यहां पे आ जाएगा x+7 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, तो ये वाली जो कंडीशन है वो एंड में आएगी यहां पर। ठीक है, तो ये एक चीज जो है तैयार हुई है। 150 फर्स्ट डे काम, सेकंड डे 150 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1, थर्ड डे 150 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2, फोर्थ डे 150 मल्टीप्लाई 4 150 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3। तो जो लास्ट डे पे काम खत्म हुआ था x+8 डे पे, वो काम हुआ होगा 150 माइनस x+7 मल्टीप्लाई बाय 4। x+7 समझ में आ गया ना? अभी x+8 -1 भी करेंगे ना, बिकॉज हम यहां से -1 करते आ रहे हैं। सेकंड डे पे 1 से मल्टीप्लाई करा, थर्ड डे पे 2 से मल्टीप्लाई करा, x+8 डे पे x+7 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक कम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहां तक नोट डाउन कर लेगा, मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, तो इसके बाद जो है, ठीक है, हमको जो है 2 टोटल वर्क हमने मिल चुके हैं। एक टोटल वर्क निकाल लिया था स्टार्टिंग में 150x, और एक टोटल वर्क जो है यहां से भी निकाल लेंगे 150 प्लस 150 माइनस 4 × 1 प्लस 150 माइनस 4 × 2 और 150 माइनस x+7 मल्टीप्लाई बाय 4। तो इनको सबको अगर मैं प्लस करता हूं तो तब भी मेरे पास टोटल वर्क आ जाएगा, और एक टोटल वर्क यहां पे पड़ा है। तो आपको एक फील आ चुकी है कि आप लोग क्या करोगे, दोनों को इक्वेट करके आंसर निकाल दोगे। ठीक है, तो इक्वेट करते हैं। अरे एक बारी, तो यहां पे इस चीज का सम कैसे करोगे? हाँ, नाउ दिस इज अ बिट हार्ड चीज। यहां पे भी 150 कितनी बारी हुआ है? 150 जो है यहां पे फर्स्ट डे था, सेकंड डे था, थर्ड डे था। यहां पे कौन सा डे था? x+8, यानी कि x+8 टाइम्स मेरे को 150 को प्लस करना होगा, तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं। फिर उसमें से माइनस मेरे को करना होगा। माइनस भी यहां से मैं क्या करता हूं, 4 ले लेता हूं कॉमन, यानी कि सम में ही है 4, तो 4 1 + 2 + 3 + 4 अप टू कहां तक? x+7। तो एक ही ये चीज आ रही, तो इसके इक्वल में मैं रख दूंगा 150x। नाउ ये चीज एक आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, तो यहां से देखते हैं
यहां से सॉल्व करोगे आ जाएगा 150x प्लस 1200, फाइन, माइनस दिस इज द सम ऑफ द नेचुरल नंबर, यानी कि सम ऑफ द n नेचुरल नंबर। n की वैल्यू क्या है इसमें? x प्लस 7। तो यहां पे उसका फॉर्मूला क्या होता है? x प्लस 7, ठीक है, यानी कि ये होता है ना अभी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, अगर आपको n तक करना है तो n मल्टीप्लाई n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? x प्लस 7, x प्लस 7 माइनस 1 करोगे क्या आ जाएगा? x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पे ये जो 2 है इसको 4 को काट देगा, ठीक है, अभी 2 पे, तो यहां पे आ जाएगा 2x प्लस 7 मल्टीप्लाई x प्लस 6 इज इक्वल टू 150x, ठीक है। तो थोड़ा सा यहां पे कॉम्प्लिकेट बन चुकी है मेरी चीज। तो यहां पे आ गया 150x प्लस 1200 माइनस क्या आ जाएगा? दिस क्वेश्चन इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, ठीक है। मैंने ये स्पेशली हाई लेवल मतलब आज की क्लास में डाला है बिकॉज मेरे पास मतलब 100 ईमेल आते हैं जिसमें से 70 ईमेल टाइम एंड वर्क के रहते हैं, जिसमें से 20 ईमेल इस वाले क्वेश्चन के रहते हैं, सेम क्वेश्चन, एंड इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। मैं कहता कहता थक गया कि भैया कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, फिर भी अगेन एंड अगेन, अरे सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन तो आपने कराया नहीं है। अरे क्या नहीं कराया, क्या है इस क्वेश्चन में? अरे उसने बोल रखा है ना आपसे कि ए जो है बी से 3 गुना काम करता है, तो ए जो है 3 चेयर बनाएगा, बी जो है 1 चेयर बनाएगा, देयरफॉर इज एबल टू फिनिश अ जॉब इन 30 डेज लेस देन। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें पता नहीं क्यों मैं मतलब आपको लिटरली बता रहा हूं भी 100 में से 20 ईमेल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के, सेम क्वेश्चन के, ठीक है, सेम क्वेश्चन, मतलब 20 स्टूडेंट सेम क्वेश्चन सेम डाउट, अरे बी व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है, क्या है इस क्वेश्चन में? तो यहां पे अगर आप मानते हो कि ए जो है 3 गुना काम करता है बी से, ठीक है, मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं, ए अगर 3 गुना काम करता है बी से, ठीक है, और उसने बोला है कि 30 दिन कम लेता है, 3 गुना काम करता है 30 दिन कम लेता है, तो अगर यहां पे बी जो है x डेज लेगा तो ए जो है x माइनस 30 डेज लेगा या नहीं लेगा? लेगा। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, यहां से टोटल वर्क निकाल लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, यहां से टोटल वर्क निकाल लो। ए को ए से मल्टीप्लाई कर दो, एक मेरे पास टोटल वर्क ये आ गया, एक मेरे पास टोटल वर्क ये आ गया, दोनों को इक्वेट करके एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। ये फंडा पता नहीं लोगों को समझ में नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स को कि भैया टोटल वर्क इक्वेट कर दो ना। हमने पिछले 4 क्वेश्चन में वही करा है, हाई से हाई, इजी से इजी लेवल के क्वेश्चंस में भी हो सकता है कि क्वेश्चन मतलब 80 to 90% क्वेश्चन ऐसे निकालने हैं आपको, इक्वेशन, भाई दोनों को बराबर रख के कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे आप, ठीक है। तो यहां से एक आ गया 3x 90 और एक आ गया x, तो यहां से 2x इजिकल टू 90, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 45। क्या पूछा है उसने? हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू फिनिश द जॉब वर्किंग टुगेदर, ठीक है। तो यहां पे जो है मतलब b 45 दिन लेगा, ठीक है, ए जो है 15 दिन लेगा, 45 15 क्या आ गया अभी एलसीएम 45 आ गया, ये 1 है ये 3 है, तो 45/4 इज द राइट आंसर। मतलब आई एम लिटरली अनेबल टू सॉल्व दिस